डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उसमें हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस किए अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो आप ऑलरेडी क्लास 10th लेवल पर पढ़ चुके थे। बट जो हमें न्यू बातें उस लेक्चर में सीखने को मिल गई जो हम क्लास 10th लेवल पर नहीं पढ़े थे, दैट इज अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स a, b, c अगर ये रियल नंबर सेट से बिलोंग करते हैं और साथ में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं और वो कंजुगेट पेयर में आते हैं। कंजुगेट पेयर में मतलब अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट जो है अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। और बात सेकंड जो हमें उस लेक्चर में सीखने को मिल गई, अगर इसके कोफिशिएंट्स दैट्स a, b, c अगर ये रैशनल नंबर सेट से बिलोंग करते हैं और साथ में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उस सिनेरियो में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इर्रेशनल रूट्स होते हैं और वो कंजुगेट पेयर में आते हैं। कंजुगेट पेयर में दैट मीन्स अगर एक रूट p प्लस रूट क्यों होगा तो दूसरा रूट जो है p माइनस रूट क्यों होगा। ये दो बातें हमें लास्ट लेक्चर में सीखने को मिल गई। आज के लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है जेईई लेवल एग्जामिनेशन के लिए। नंबर 1 पर आता है वन कॉमन रूट कंडीशन। मतलब अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि इनका एक रूट जो है वो कॉमन है, तो उस सिनेरियो में वो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो हमें देखना है और साथ में वो कॉमन रूट जो इनका होता है वो हम कैसे पता करते हैं वो भी हम देखेंगे। और नंबर 2 पर हम स्टडी करेंगे बोथ कॉमन रूट कंडीशन। बोथ कॉमन रूट कंडीशन मतलब अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बोथ रूट्स जो है वो कॉमन है तो उस सिनेरियो में वो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है किस कंडीशन को इंप्लाई करते हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वन कॉमन रूट कंडीशन। वन कॉमन रूट कंडीशन हम सपोज करते हैं हमारे पास जो है दो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वन इज a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इज a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि इनका एक रूट जो है वो कॉमन है। हम एज्यूम करके चलते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फा जो है वो इनका कॉमन रूट है। इज अ कॉमन रूट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, इसको नाम रखिए फर्स्ट और इसको नाम रखिए सेकंड। हम ये एज्यूम करके चलते हैं ना। अब हमें देखना है कि ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। देखिए अल्फा जो है वो इसका भी रूट है और इसका भी रूट है, तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा एंड a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। इसको नाम रखिए थर्ड और इसको नाम रखिए फोर्थ। ना अब हम थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे। सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपने क्लास 10th में पढ़ा है। इससे हम क्या करते हैं काम, इससे हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को जो है सॉल्व करते हैं फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। मतलब सपोज हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है एंड सेकंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमारे पास है। हमें इन दो लीनियर इक्वेशन का x एंड y जो है वैल्यू पता करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए प्रोसीजर क्या था, हम पहले x लिखते थे फिर इक्वल टू y फिर इक्वल टू 1। ना अब हमें पता करना है कि x के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, y के डिनोमिनेटर में क्या आएगा और 1 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा। x के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हम x के टर्म्स को बंद करते थे और बचे कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते थे इन दिस ऑर्डर। दैट इज b1c2 माइनस b2c1। y के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हम y के टर्म्स को बंद करते थे और बचे कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते थे इन दिस ऑर्डर।
दैट इज A2C1 माइनस A1C2। 1 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हम कांस्टेंट टर्म्स को बंद करते थे और बचे कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते थे इन दिस ऑर्डर। दैट इज A1B2 माइनस A2B1। दिस वाज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम यहां पर यूज करेंगे, बट यहां पर हमें अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा का वैल्यू जो है पता करना है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल्स है, दैट इज अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा, यहां पर एक्स एंड वाई जो है वेरिएबल्स थे। देखिए हमें अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 1 का वैल्यू जो है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 1 के डिनोमिनेटर में देखना है क्या आएगा। दैट इज अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 1। now देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा स्क्वायर के डिनोमिनेटर में क्या आएगा। अल्फा स्क्वायर की टर्म्स को बंद करिए और बचे कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करिए इन दिस ऑर्डर। दैट इज B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1। अल्फा की डिनोमिनेटर में आपको पता करना है, तो अल्फा की टर्म्स को बंद करिए और बचे कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई इन दिस ऑर्डर। दैट इज A2C1 A1C2, A2C1 माइनस A1C2। ना 1 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो कांस्टेंट टर्म्स को बंद करिए और बचे कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करिए। दैट इज A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1। नाउ इक्वेट करिए, सबसे पहले हम दो को इक्वेट करेंगे, तो यहां से अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। दिस द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर। ना अब हमें अल्फा का वैल्यू पता करना है, तो इन दो को इक्वेट करिए। दैट इज अल्फा इज इक्वल टू A2C1 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। सिंस अल्फा जो है वो इन दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन का कॉमन रूट है, और अल्फा कॉमन रूट जो है दैट इज इक्वल टू दिस। यहां से हमें डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गई अल्फा कॉमन रूट जो है पता करने के लिए। ना अल्फा का वैल्यू जो है यहां पर सब्स्टिट्यूट करिए। दैट इज A2C1 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। अब देखिए डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं वो सेम है, यहां पर पावर में स्क्वायर है, यहां पर पावर में 1 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास जो है कंडीशन आएगी, दैट इज A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1 विच इज इक्वल, सॉरी ब्रैकेट, B1C2 माइनस B2C1। दिस इज द फाइनल कंडीशन। ये आपको याद रखना है। मतलब जब दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन का एक रूट जो है वो कॉमन होता है, तो उस सिनेरियो में वो दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और उनका कॉमन रूट जो है दैट इज दिस। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसको हम कैसे याद रखेंगे। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है जिससे हम इसको याद रख सकते हैं। देखिए वो ट्रिक क्या है। हमारे पास ये दो गिवन कोऑर्डिनेट इक्वेशन थी, दैट इज A1x स्क्वायर प्लस B1x प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x स्क्वायर प्लस B2x प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन में हम कोएफिशिएंट के दरमियान जो एरोज ड्रॉ कर सकते हैं, दो टाइप्स के एरो। वन इज बिगर एरो, क्योंकि A1 और C2 को हमें मिलाना है, A2 और C1 को मिलाना है, तो इनको मिलाने के लिए हमें बिगर एरोज ये ड्रॉ करने होंगे। नाउ अब हमें स्मॉलर एरोज ड्रॉ करने हैं, हमें कोएफिशिएंट्स मिलाने A1 और B2 और A2 और B1, दैट मींस हमें स्मॉलर एरोज हैं ड्रॉ करने होंगे। सिमिलरली B1C2 के लिए और B2C1 के लिए। नाउ देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये बिगर एरोज का जो है प्रोडक्ट का स्क्वायर है, मतलब डिफरेंस का स्क्वायर है, मतलब दैट इज A1C2 फिर बीच में माइनस A2C1, दैट इज माइनस A2C1 का होल स्क्वायर। दैट मींस ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज अ बिगर एरो का होल स्क्वायर। नाउ ये दो एक्सप्रेशन जो है ये स्मॉलर एरोज का के प्रोडक्ट का जो है स्क्वायर है। देखिए A1B2 फिर बीच में माइनस A2B1 दिस B1C2 फिर बीच में माइनस B2C1 ये तरीका होता है इस कंडीशन को याद रखने का। दिस स्मॉलर एरो का प्रोडक्ट, मतलब आपको कोऑर्डिनेट इक्वेशन में दो टाइप के एरोज ड्रॉ करने हैं, फिर कोएफिशिएंट्स का जो आपको प्रोडक्ट लेना है, तो आपके पास ये कंडीशन निकल के आएगी।
ना अब अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूल ये याद नहीं रहती है अल्फा कॉमन रूट पता करने के लिए, हमारे पास एक और तरीका होता है अल्फा कॉमन रूट जो है पता करने का। देखिए वो कौन सा तरीका है, हम एग्जांपल से सीखते हैं वो तरीका। सपोज मेरे पास ये दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इज 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो गिवन कोऑर्डिनेट इक्वेशन है और मुझे इंफॉर्मेशन दी गई कि इनका एक रूट जो है वो कॉमन है और मुझे वो कॉमन रूट जो है पता करना है। देखिए कैसे पता करते हैं। सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को बराबर बनाना होता है। आप देखिए एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, तो हमें यहां पर 2 लाना होगा, तो हम इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसको नाम रखिए फर्स्ट और इसको नाम रखिए सेकंड। ना मल्टीप्लाई फर्स्ट थ्रू आउट बाय 2, ये बनेगा 2x स्क्वायर, 2 4 जार 8x प्लस 2 2 जार 4 इज इक्वल टू 0। इसको नाम रखिए थर्ड और ये एज सच रहेगी, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको नाम रखिए फोर्थ। ना क्या इसके बाद क्या आपको करना है, आपको थर्ड एंड फोर्थ को जो है सब्ट्रैक्ट करना है। चाहे आप 4 सब्ट्रैक्ट करो थर्ड से या थर्ड करो सब्ट्रैक्ट फोर्थ से, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। सब्ट्रैक्ट फोर्थ फ्रॉम थर्ड। देखिए जब आप इसको माइनस से थोड़ा मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 2x स्क्वायर बनेगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस 9x बनेगा और माइनस 9x माइनस 8x दैट इज 17x माइनस 17x। यहां पर माइनस माइनस प्लस, प्लस 7 प्लस 4 दैट्स प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू जो निकल के आएगा 11 अपॉन 17। दिस इज द कॉमन रूट ऑफ दीज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये तरीका होता है कॉमन रूट जो है पता करने का। मतलब सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को जो है बराबर बनाना है, फिर उन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, वहां से जो एक्स का वैल्यू निकल के आएगा वही उन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन रूट होता है। नाउ इस कंडीशन को आपको याद रखना है, साथ में आपको ये प्रोसीजर याद रखना है अल्फा कॉमन रूट से पता करने का। नाउ अब हम पढ़ेंगे बोथ कॉमन रूट कंडीशन। बोथ कॉमन रूट कंडीशन। both common root condition। सपोज हमारे पास दो गिवन कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमें इन दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन के बारे में पता है कि इनके दो रूट जो है वो कॉमन है, से वो दो रूट जो है अल्फा कामा बीटा है। जब दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन के बोथ रूट जो है वो कॉमन होते हैं तो उस सिनेरियो में वो दोनों कोऑर्डिनेट इक्वेशन जो है वो आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल होती है मतलब अगर आप कोएफिशिएंट्स का रेशो जो लोगे वो बराबर होता है, दैट इज a1 अपॉन a2। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स का रेशो वो बराबर होता है x के कोएफिशिएंट्स का रेशो, दैट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। वो बराबर होता है कांस्टेंट टर्म्स के कोएफिशिएंट्स का रेशो, दैट इज c1 अपॉन c2। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन के कॉमन रूट जो है, दोनों कॉमन रूट से अगर वो बराबर हैं तो वो दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। यहां से हम दो नोट्स जो है मेंशन करेंगे यहां पर, आप उनको याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है दो नोट्स। नोट फर्स्ट, सपोज हमें दो गिवन कोऑर्डिनेट इक्वेशन दी गई है, दैट इज a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमें दो गिवन कोऑर्डिनेट इक्वेशन वहां से दी गई है और हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि इनका एक रूट जो है वो कॉमन है और साथ में वो कॉमन रूट का नाम भी जो है मेंशन किया गया है कि वो किस फॉर्मेट का है, दैट इज अ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट। नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट। और हमें पता है कि नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो इस फॉर्मेट में होगा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। अगर ये कोएफिशिएंट्स a b1 c1 a2 b2 c2 अगर ये बिलोंग करते होंगे रियल नंबर सेट से, तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स अगर रियल नंबर सेट से बिलोंग करते हैं और एक रूट जो है उनका वो कॉम्प्लेक्स रूट है, तो दूसरा रूट जो है वो उसका कंजुगेट होगा। दैट मीन्स इनका जो दूसरा रूट होगा दैट विल बी अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो इस सिनेरियो में
इन दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन के दोनों रूट जो है वो कॉमन बन जाते हैं। और हमें पता है कि जब दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन के बोथ रूट जो है वो कॉमन होते हैं तो उनके कोएफिशिएंट्स का जो रेशो होता है वो बराबर होता है। तो इस सिनेरियो में इनके कोएफिशिएंट्स का रेशो वो बराबर होगा, दैट इज a1/a2 बराबर होगा b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 के। दैट मीन्स शॉर्ट में आपको याद रखना है कि जब आपको दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, इनका एक रूट जो है वो कॉमन है और वो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट है। अगर आपने देखा कि वो उसके उन दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन कोएफिशिएंट जो है वो रियल नंबर सेट से बिलोंग करते हैं, तो उस सिनेरियो में उन दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स का जो रेशो होता है वो बराबर होता है। दिस इज नोट फर्स्ट। एंड नोट सेकंड इज, अगर आपको यही दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन दी गई है, से a1x² + b1x + c1 = 0 एंड a2x² + b2x + c2 = 0, अगर आपको इन दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि इनका एक रूट जो है वो कॉमन है एंड दैट इज एन इर्रेशनल रूट, और हमें पता है वो p + √q की फॉर्म में होगा। अगर इनके कोएफिशिएंट्स दैट इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 अगर ये बिलोंग करते होंगे रैशनल नंबर सेट से, तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स अगर रैशनल नंबर सेट से बिलोंग करते हैं और एक रूट जो है उसका वो p + √q की फॉर्म है, तो दूसरा रूट जो है वो p - √q की फॉर्म में होगा। दैट मींस इस सिनेरियो में इन दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन के बोथ रूट जो है वो कॉमन बनेंगे, और जब दोनों कोऑर्डिनेट इक्वेशन के बोथ रूट जो कॉमन होते हैं तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस सिनेरियो में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 = c1/c2। ये दो नोट्स आपको याद रखने हैं, ये काफी दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि जब हमारे दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन का एक रूट जो है वो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट होगा, तो उस सिनेरियो में आपको देखना है कि कोएफिशिएंट जो वो रियल नंबर सेट से बिलोंग करते हैं। अगर वो बिलोंग करते होंगे तो कोएफिशिएंट्स का रेशो जो होगा वो बराबर होगा उनका। दूसरी बात, अगर आपको दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि उनका एक रूट जो है वो कॉमन है और वो इर्रेशनल रूट है, तो आपको कोएफिशिएंट्स की तरफ देखना है। अगर वो रैशनल नंबर सेट से बिलोंग करते होंगे तो इन दोनों कोऑर्डिनेट इक्वेशन का कोएफिशिएंट का जो रेशो होगा वो बराबर होगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दो कॉन्सेप्ट्स पर जो है प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।